अभय दुबे, लेकिन 3 करोड़ वोटर नाजायज कटेगा किसी प्रदेश से तो बड़ा आंदोलन खड़ा होना चाहिए। गरिमा जी, आपने कहा कि राजभर जी की आदित्यनाथ जी से कोई साजिश है, मोदी जी और आदित्यनाथ जी का आपस में कोई साजिश कर रहे हैं। हमें सरोकार नहीं उससे, हमें सरोकार है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रजातंत्र के साथ गहरी साजिश कर रहा है। ये टारगेटेड किलिंग है वोटर्स की, प्रजातंत्र को हराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था ना इन्होंने कि डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खराब हो गया है। तो आप ही ने भी शो किया और हमने भी इस बात को सिद्ध किया पूछ करके कि एल्गोरिदमिक और डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर ये यूज कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई और सॉफ्टवेयर चुपचाप यूज कर रहे हैं जिसमें टारगेटेड भारतीय जनता पार्टी से बात करके वोट काट रहे हैं? मैं अपने साथी सुनील साजन जी की बात से आधा सहमत हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वो कह रहे हैं कि ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना बोल सकता है। नहीं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, वो बोल नहीं सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गौर से सुन रहे हैं। गरिमा जी ने बहुत गंभीर सवाल यहां खड़ा किया है। अभी कुछ 2-3 महीने पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो पंचायत के चुनाव है उसकी लिस्ट को अपडेट किया है। उसमें 12 करोड़ 29 लाख वोटर थे। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमने अपडेट की और ये 12 करोड़ 70 लाख वोटर्स हो गए। नगर निगम के 1 करोड़ 91 लाख, नगर पालिका परिषद के 1.49 करोड़, नगर पंचायत के 94 लाख, मतलब ये हो गए 17 करोड़ 3 लाख वोटर। तो कितने काट दिए जो आप कह रही है? 5 करोड़ वोटर की इन्होंने साजिशन हत्या की है। या तो स्टेट इलेक्शन कमीशन फर्जी है या केंद्रीय चुनाव आयोग फर्जी है। अब ये षड्यंत्र तो चुनाव आयोग का भांडा तो योगी आदित्यनाथ खुद फोड़ रहे हैं। नहीं, आपको खुश होना चाहिए इस पर। ये साठगांठ है साहब, भ्रम में मत रहिए आप। किस भ्रम में पड़े? पहले 4 करोड़ का डेटा उन्होंने फ्लोट किया। मैं चुनौती देता हूं इस शो को, याद रखिए। भारतीय जनता पार्टी, आदित्यनाथ जी जो बोल रहे हैं, बीते दिनों प्रधानमंत्री से भी मिले, ये जो कह रहे हैं ना अभी हमारे आरएलडी के प्रवक्ता कि वो भारतीय जनता पार्टी मीडिया से बात नहीं करती, मीडिया से नहीं करती साहब, सिर्फ चुनाव आयोग से कर रही है वो, वोट जुड़वाने के लिए। वो मैं बिहार में था, मैं 7 महीने बिहार में रहा हूं। बिहार में मैंने उस समय भी कहा था, मुझे बीएलओज मिले, उन्होंने अनऑफिशियली ये कहा, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए, आपकी नौकरी की जिम्मेदारी हमारी सर्वोच्च अदालत ले चलेंगे। उन्होंने कहा ईआरओज एक लिस्ट देते हैं, हम